हेलो, चलो सेल्समैन वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, उसको फिर से रिपीट करना है क्या? करना है क्या? नहीं, क्लियर है वो? ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है क्या फिर से? लाओ दिखाओ ना, इधर से देखो। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेल्समैन का 8,000 रुपए तक की बिक्री पर 8% कमीशन है तथा उससे अधिक पर 5% बोनस दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 के पहले, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आया? बी, 20,000। किस किस का आया? ओके, बाकी लोगों का नहीं आया? किया नहीं क्या सेकंड वाला, या हुआ नहीं? कितने लोगों ने ट्राई किया बट हुआ नहीं? हाथ खड़े करो। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी, वो माइनर डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़िए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर 2 करेंगे। 3 का आंसर आ गया होगा? हाँ, वही तो, 2 का जो माइनर डिफरेंस है वो पकड़ नहीं पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूं, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ना। तीसरा बताना है क्या? नहीं बताना? बता दूं? बता देता हूं, ठीक। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस देता है। 10,000 से ऊपर आधा % बोनस है। कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर। सुबह सुबह दुकान खुली 8 बजे, 8 से 12 बजे तक उसने 10,000 की बिक्री क्रॉस कर ली। 10,000 की बिक्री क्रॉस कर ली, तो सुबह 8 से 12 में उसने कितने रुपए का सामान बेचा? 10,000 का। सुबह 8 से 12 में उसने 10,000 रुपए का सामान बेचा। शेष दिन में x रुपए का और बेचा, यानी कि टोटल सेल्स उसने बताई है 10,000 प्लस x की। कर ली कि नहीं कर ली? बोलिए, क्लियर है क्या इतनी बात? अब क्या डील है? यहां डील है, कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है। कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन है, मतलब 5.5% इसका भी और 5.5% इसका भी। बोलो, आती है क्या बात समझ में? कुल बिक्री पे 5.5% कमीशन है, 5.5% इसका भी और 5.5% इसका भी। ठीक है, अब बोनस की बात करें। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस है। 10,000 से ऊपर की बिक्री यानी कि x पर आधा % बोनस भी है। क्लियर है इतनी बात? तो बताइए 6% हो गया क्या ये? तो इसको मिटाकर मैं लिख रहा हूं 6%, इसको 2 टुकड़ों में ले लेंगे, 5.5% प्लस आधा %। बोलिए, आती है क्या बात समझ में? 5.5 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 6। तो ये 5.5% और ये कितना हुआ? 6%। ये टोटल आय दी है क्या? यस, टोटल आय कितनी दी? 1990। ये समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? टोटल इनकम कितनी? 1990। अच्छा, ये 6 है, ये LHS है और ये आपका RHS है ना? ये LHS है और ये आपका RHS। क्लियर? अच्छा, ये 6 है तो इसको भी 6 बना ले क्या? इसको कभी नहीं छेड़ना, इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि इसका चेंज करोगे तो इसका चेंज आपको रुपए में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि x का % रुपए में नहीं निकलेगा। क्लियर? तो जो भी चेंज करना है इधर करो। तो 6% तो इसमें आधा % और मिला ले क्या? हो जाएगा 6। बराबर करना होता है। तो 10,000 का आधा %, तो 10,000 का 1% कितना है? 100। तो आधा % कितना है? 50। यानी कि LHS में आपने 50 का नोट डाला तो RHS में भी आपको 50 का नोट डालना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आती है क्या बात? क्लियर? तो कहने का मतलब 6% इसका भी, 6% इसका भी, यानी कि बताइए 6% टोटल सेल्स का हो गया कि नहीं हो गया? 6% इसका भी, 6% इसका भी, 6% टोटल सेल्स का। 1990 प्लस 50 कितना आएगा? 2040। बताइए, 6% ऑफ टोटल सेल्स 2040 आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को?
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, किस किस का आंसर ऑलरेडी आ चुका था इसका हाथ खड़े करो। ओके ठीक है, ये जो मैथ्स में समझा रहा हूं यहां पर बराबर करने वाला, ये आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? ओके ठीक है, तो 6 से कैंसिल करें, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 340 आएगा। परसेंटेज के 2 जीरो जाकर लग जाएंगे, तो टोटल सेल्स 340 पर 2 जीरो, यानी कि बताओ 34,000 आएगी कि नहीं आएगी? कितनी आएगी? 34,000, है ना। इसके बाद सवाल नंबर 2, कॉपी करिए इसको। हो गया कॉपी? हो गया ठीक। सेकंड वाले पर आते हैं ना, क्या आंसर आया सेकंड का? 20,000। चलो देखो सेकंड वाला सवाल देखो, है ना। सेकंड वाले की डील सीधी सीधी है, क्वेश्चन नंबर 2 की डील सीधी सीधी है कि 8,000 तक की बिक्री पर 8% कमीशन है और इससे अधिक की बिक्री पर 5% बोनस है। खत्म कहानी। 8,000 प्लस एक्स, ये आएगी टोटल सेल्स। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये क्या आएगा? टोटल सेल्स। डील कौन करेगा? मालिक करेगा ना दुकान का। दुकान के मालिक ने बोला, दुकान के मालिक ने क्या बोला कि भैया 8,000 तक की बिक्री पे 8% कमीशन ले ले और उससे अधिक की बिक्री पर 5% बोनस के रूप में ले ले। खत्म कहानी। अभी तक कमीशन कुल बिक्री का था, अभी तक कमीशन परसेंट किस पर था? टोटल सेल्स पर, इसका भी और इसका भी। अब कमीशन केवल 8,000 तक की बिक्री पर और इससे ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस। जो दुकान का मालिक होगा उसके हिसाब से दुकान चलेगी। आई बात समझ में? उसका हिसाब जैसा यहाँ था वैसा हिसाब यहाँ हुआ, उसने जैसा हिसाब सेल्समैन के साथ यहाँ किया वैसा हिसाब खत्म का। चलो तो भैया अब इसमें 18,760 दिया है। 18,760 क्या है? आय के डिपॉजिट, आय काटकर जमा कराता है ना। तो 8% यदि आपने अपनी कमाई ले ली तो जमा कितना करवाओगे? 8,000 का 8% आपने ले लिया तो 92% जमा करवाओगे। एक्स का 5% यदि आपने ले लिया तो 95% जमा करवाओगे कि नहीं करवाओगे? आई क्या बात समझ में? क्लियर है? और ये किसके बराबर है? ये जो डिपॉजिट करवा रहे हो किसके बराबर है? 18,760। खत्म हो गया सवाल, बस क्या बचा? अच्छा दोनों मिला के 100 होने चाहिए ना हमेशा, है ना। ठीक है चलिए, ये 95 है, ये LHS है और ये RHS है। ये 95 है, इसको भी 95 बना दूं क्या? तो 3% 8,000 करने की 240 रुपये मिलाया आपने, तो 240 इधर भी जोड़ दे कि नहीं जोड़ दे? चलो
95% इसका भी, 95% इसका भी, यानी कि 95% टोटल सेल्स का हो गया कि नहीं हो गया, है ना? ठीक है, ये किसके बराबर है? 18,000 कितना हो गया? अच्छा 19,000 हो गया ना, 19,000। तो 95 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, 200। टोटल सेल्स 200 और परसेंटेज के 2 जीरो इधर लग जाएंगे, तो बताइए टोटल सेल्स 20,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल सेल्स कितना आएगा? 20,000। आती है क्या बात समझ में? ठीक, क्या लैंग्वेज? एक बार और समझाऊं इसको? ये तो समझ गए आप कैलकुलेशन, तो दिक्कत सिर्फ वहां है ना। सुनो मेरी बात, देखो सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या है ना, सेल्समैन सोचता है कि दुनियादारी उसके हिसाब से चलती है, बट सेल्समैन के हिसाब से दुनियादारी नहीं चलती। दुनियादारी किसके हिसाब से चलेगी? मालिक के हिसाब से। मालिक की जैसी पॉलिसी होगी वैसे वो सेल्समैन को सैलरी बांटेगा, बोनस बांटेगा। कंफ्यूजन तो है ही नहीं। मालिक ने बोला ना, देखो सवाल में बोला, मालिक ने क्या बोला कि भैया देख ऐसा है, शुरू की 8,000 की बिक्री का 8% कमीशन के रूप में दूंगा, कुल बिक्री का कमीशन नहीं दूंगा। बोला ना उसने? क्या उसने बोला पूरी बिक्री पे कमीशन दूंगा मैं? क्या बोला उसने? चलो मैं मालिक हूं और आप सेल्समैन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना। मैंने आपको क्या बोला? चाहे आप 1 लाख का सामान बेचो, 2 लाख का बेचो, 3 लाख का बेचो, शुरू के 8,000 की बिक्री का 8% कमीशन दूंगा, बाकी की बिक्री पे कमीशन नहीं दूंगा। और उसके ऊपर की जो बिक्री होगी उसका 5% एक्स्ट्रा में समझ लो, ऐसा मैंने आपसे बोला, वो बोनस में समझ लो। ये डील है, खत्म हो गई बात। समझ में आया कि नहीं आया? ये है ना, आपके हिसाब से नहीं चलेगी दुकान। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो सवाल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी तक टोटल सेल्स पे कमीशन था, अब 8,000 तक पे कमीशन है केवल, है ना? तो समझिए उस चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर है चौथे का? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं सारे, 4, 5, 6 कोई भी हुआ क्या इसमें से? चौथे का आंसर किसी का आया? नहीं। मिटा दूं क्या इसको? कर लो कॉपी कर लो। हाँ क्या 30,000? कहाँ पे 30,000? हो गया क्लियर? ठीक। मिटा दो इसको, कॉपी हो गया क्या ये? ठीक, चल। अगले सवाल में कुछ नहीं है,
एक छोटा सा कैलकुलेशन है वो केवल। देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 30% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 15% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री तथा कुल लाभ 20 लाख रुपये व 1,38,000 रुपये हो तो सेल्समैन की कुल कमाई क्या है? सवाल को छोड़िए आप, बस ये देखिए निकालना क्या है। निकालना क्या है? सेल्समैन की कुल कमाई। मैं हूं सेल्समैन, आप सब अपने आप को सेल्समैन मानो। कमाई का हिसाब किताब करना पूरा प्रॉपर, 1 रुपया मत छोड़ना। समझ आ रही बात? सेल्समैन की पूरी कमाई लेंगे हम। आप सब सेल्समैन हो, मैं अपने आप को सेल्समैन मान रहा हूं। मेरी कमाई, सेल्समैन की कमाई, सेल्समैन की कमाई है ना। अच्छा, सेल्समैन की कमाई। अब पढ़े क्या डील है मालिक से। अरे कमाई लेंगे तो पहले अग्रीमेंट तो देख लें, अग्रीमेंट में क्या लिखा है। पढ़ो अग्रीमेंट स्टार्टिंग से। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 30%, अरे सुन लो, खुश हो जाओ। कंपनी हमको सेल्समैन को कुल बिक्री का 30% सीधे दे रही है। कुल बिक्री का 30%। देखो कुल बिक्री 20 लाख रुपए दिए नीचे, टोटल सेल्स 20 लाख रुपए दिया है कि नहीं दिया है? टोटल सेल्स कितना दिया है? 20 लाख। कुल बिक्री कितनी दी है? 20 लाख रुपए, है ना। 20 लाख, इसका 30%, इसका कितना? 30% है ना। तो देखिए, एक तो कमीशन है। देखिए सेल्समैन की कमाई कैसे बनेगी? एक तो कमीशन है प्लस बोनस, ये 2 चीजें हैं कहानी में। कमीशन प्लस बोनस, इन दोनों चीजों से मेरी यानी कि आप सेल्समैन हो, अपनी कुल कमाई इन 2 चीजों से मिलकर बनेगी। अब कमीशन की बात करें तो कमीशन, कुल बिक्री का 30% कमीशन है कि नहीं बताओ जरा। इसका 30% कितना आएगा? 6 लाख। बताइए 6 लाख कमीशन है कि नहीं? आती बात समझ में है ना। तो कमीशन कितना आएगा? 6 लाख। क्लियर है? इतनी बात है ना। कमीशन कितना आएगा? 6 लाख, ठीक है। प्लस, है ना, पीछे का गेट लगा दो ना। कमीशन कितना आएगा? 6 लाख। बस कितना सा बचा सवाल। अब बोनस पता कर ले तो आंसर आ जाएगा। बोनस पता कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए बोनस पता कर लेते हैं। कमीशन है 6 लाख। अब बोनस की बात करें, एक बड़ी लैंग्वेज लिखी है कठिन सी, तथा इसके अलावा, सेकेंड लाइन में तथा लिखा है, हिंदी में पढ़ रहा हूं, है ना। तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर, अच्छा शुद्ध लाभ का फॉर्मूला क्या लिखा है इन्होंने? शुद्ध लाभ बराबर कुल लाभ टोटल प्रॉफिट, है ना। इंग्लिश में आप कंसीडर कर लेना, कुल लाभ माइनस बोनस। ये डेफिनेशन है भैया, है ना। ठीक है, अब उसने क्या बोला है समझना बात को, है ना। इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 15% बोनस है। शुद्ध लाभ पर 15% बोनस है ना। तो इसको आप ऐसे समझो कि शुद्ध लाभ पर 15% बोनस है। शुद्ध लाभ का 15% जो है वो किसके बराबर है? बोनस। ये है कहानी। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? शुद्ध लाभ का जो 15% होगा वो क्या है? बोनस है ना। तो एक काम करिए, इस शुद्ध लाभ को अपॉन में ले आइए बोनस के। बोनस के अपॉन में ले आते शुद्ध लाभ। 15% का फ्रैक्शन 3/20 हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। शुद्ध लाभ यदि 20 यूनिट है तो बोनस 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? शुद्ध लाभ यदि 20 यूनिट है तो बोनस कितना आएगा? 3 यूनिट, है ना। तो शुद्ध लाभ का वैल्यू रख दो 20 यूनिट और बोनस का वैल्यू क्या रख दूं? 3 यूनिट। तो आप ही बताओ कुल लाभ का वैल्यू क्या बनेगा? अरे मिसिंग वैल्यू निकालो ना इस रिलेशन में से। शुद्ध लाभ 20 है और बोनस 3 यूनिट है, तो कुल लाभ कितना यूनिट बनेगा? 23। 23 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो 20 इक्वल आएगा ना। अरे एक छोटी सी इक्वेशन है यार, इसको x मान लो और x का वैल्यू निकाल लो इसमें से आप अब आ जाएगा क्या यार,
व्यापम जैसे करते हो, इधर देख, x मान लो और x का वैल्यू निकाल लो, इसमें से x बराबर 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या फिर वैसे भी समझो ना यार, 23 आएगा तभी 3 माइनस करके 20 बैलेंस होगा, तो कुल लाभ का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 यूनिट। 1,38,000 रुपये दिया है सवाल में, किसका वैल्यू है वो 1,38,000? कुल लाभ का वैल्यू है, तो कुल लाभ 23 यूनिट 1,38,000 के बराबर दिया है। 23 यूनिट बराबर कितना दिया? 1,38,000 है ना, ठीक है। तो 1,38,000 दिया है इंटू 6,000 का रिलेशन है, तो बोनस की वैल्यू 18,000 हो गई कि नहीं हो गई? तो बोनस कितना हो गया 18,000, तो सेल्समैन की आय 6,18,000। कॉपी कर लो, एक बार और समझा दूंगा, कॉपी करो उसको और अपना दिमाग लड़ा लो थोड़ा सा, है ना। हो गया क्या कॉपी? कर लिया कॉपी इसको? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है इस सवाल में? वो शुद्ध लाभ वाला रिलेशन समझ में आया है ना, उसी से सारी लिंक थी। देखो कमीशन तो 6 लाख तो सीधे ही निकाल लिया हमने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, बस वो 18,000 ने थोड़ा संघर्ष करवाया।
और सवाल थोड़ा सा घुमा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। पांचवे का आंसर आया किसी का? बुलाया है क्या? हाँ, क्या आया? 50, सही है। किसी महीने में पहली 1000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है, ठीक है। मिटा दूं इसको? ये चल रहा है ना? चलिए देखिए, किसी महीने में पहली 1000 रुपए की बिक्री पर A%, कोई भी सैलरी है मेरी, सॉरी बिक्री, सेल्स है, जो भी मैंने महीने में सामान बेचा, जितने का बेचा पता नहीं कितने रुपए का सामान बेचा, लेकिन उस बेचने में से पहले 1000 पे मेरा कमीशन कितना है? A%, और उसके ऊपर जो बचेगा उस पर कमीशन कितना है? B%। मान लो मैंने 5000 का सामान बेचा, तो 5000 में से पहले 1000 का A% लूंगा और बाकी 4000 बचा, उसका कितना लूंगा? B%। इस प्रकार मेरी कमाई बनेगी टोटल सेल्स में से। अब उसने 2 महीनों की अलग अलग बिक्री दी है। एक महीने की बिक्री 3000 है और एक महीने की बिक्री कितनी है? 4000 है ना। तो 3000 में से जो डील हुई है कि भैया पहले 1000 पे कमीशन कितना है? A%, और बाकी शेष 2000 बचा, इस पर कमीशन कितना है? B%। आई बात समझ में? फिर सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा। पहले 1000 रुपए पर कमीशन कितना है? A%, और जो बचा 3000 उस पर कमीशन कितना है? B%। बोली आती है क्या बात समझ में? चलो, तो 1000 का A% 10 आएगा क्या? 1000 का A% परसेंटेज 20 खा जाएगा ना। चलो लिख देता हूं पूरा, अरे लिखने दो यार। 1000 का A% इतना कमीशन आएगा, यहां से कमीशन कितना आएगा? 2000 का B% है ना, ठीक है। ये कमीशन बनेगा। ये कमीशन किसके बराबर दिया है? 900 रुपए, है ना। और इस सैलरी का कमीशन 1300 दिया है, तो 1000 का A% प्लस कितना बचा? 3000, 3000 का B% किसके बराबर दिया है? 1300, है ना। 900 और 1300 रुपए, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, A प्लस B का मान निकालना है ना। A प्लस B का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 0 से परसेंटेज, 2 0 से परसेंटेज, 2 0 से परसेंटेज, 2 0 से परसेंटेज, है ना, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 10 A 10 A कैंसिल, 20B माइनस 30B माइनस 10B, कुछ नहीं बचा अब तो, माइनस 400। तो बताइए B की वैल्यू 40 आ जाएगी। B की वैल्यू 40 किसी भी इक्वेशन में रखोगे A बराबर 10 आ जाएगा। B 40 यहाँ रख दो, 800 हो जाएगा। 800 घटेगा 100 हो जाएगा। 100 बाई 10, A का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो A प्लस B का वैल्यू 10 प्लस 40 50 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? ये क्लियर है ना, ठीक। छठे का आंसर क्या है? अच्छा सवाल है। 60,000 50,000 ऐसा कुछ आएगा शायद।
ये जो क्लास शीट कर रहे हैं इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट के सवाल कवर करना है ना। रह जाएंगे नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। और जो भी डाउट्स आए बताते जाओ। जैसा टाइप 5 में क्लास शीट में, वैसे ही मैंने टाइप 5 प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस दिए हैं। सेल्समैन सेल्समैन सेल्समैन। हाँ, कौन सा प्रैक्टिस शीट का? अच्छा ठीक। हाँ हो गया क्या? चलो छठे का आंसर किसी का नहीं आया? आ गया? कितना आया? हाँ 50,000। सही है, 50 ही आएगा। चलो देखो 6th क्वेश्चन। देखिए छठा सवाल क्या है? 6th क्वेश्चन देखिए, है ना। छठे सवाल में ऐसा है, अच्छा जैसे सैलरी होती ना लोगों की, तो सैलरी कैसे होती मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5,000 रुपया महीना तो फिक्स है। सामान बिके या न बिके, सामान बेचो या न बेचो, 5,000 रुपया तो फिक्स है। यदि इतना सामान बेचा तो इतने के ऊपर इतना एक्स्ट्रा दूंगा, ऐसा फिक्स होता कि नहीं होता सैलरी वाला लोगों का, है ना। इंसेंटिव मिलता ना अलग से कि भैया इतना सैलरी फिक्स है, इसके ऊपर इतना इतना बेचोगे तो इतना इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बस वही कहानी है। इसमें 1,200 रुपया फिक्स वेतन है। कितना फिक्स वेतन है इसमें? 1,200। सामान 1 रुपये का नहीं बेचे या न बेचे, 1,200 रुपया फिक्स है। तो यदि मैं सेल्समैन हूं तो 1,200 रुपया तो मेरा फिक्स है, इसको कोई नहीं छू सकता। 1,200 रुपया फिक्स है। मतलब मैं काम करने जा रहा हूं तो मैं दिमाग में क्या लेकर चल रहा हूं कि मैंने 1 भी रुपया का सामान नहीं बेचा तो भी 1,200 रुपया तो फिक्स है। अब यदि मेरा एक्स्ट्रा कमाने का लालच है तो उसके लिए सवाल को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा है ना। एक्स्ट्रा कमाने का यदि लालच है, हवा से खुल रहा है क्या ये? अच्छा तो सुनिए क्या लिखा है। एक विक्रेता प्रति माह 1,200 रुपए के मूल वेतन पर नियुक्त किया जाता है। 10,000 रुपए के ऊपर 10,000 की प्रत्येक बिक्री पर उसे मूल वेतन का 50% तथा बिक्री का 10% इनाम के रूप में दिया जाता है। अब सुनना मेरी बात। जैसे वो बेचना चालू करेगा सामान, ऐसे करके बेचेगा सामान, है ना। ऐसे ही बना लिया मैंने स्ट्रक्चर, क्योंकि वो सवाल 10,000 के स्लॉट बना रहा है कि भैया पहले 10,000 की बिक्री पर उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सारा रूल कहां से लागू होगा? दूसरे 10,000 की बिक्री से रूल लागू होगा। देखो आगे लिखा है उसने, यह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 रुपए के लिए काम नहीं करती। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जो भी प्रोत्साहन योजना है, अप्रिसिएशन प्लानिंग है, जो भी इंसेंटिव वाली, वो कहां से लागू होगी? दूसरे 10,000 से। और वो योजना क्या है कि भैया प्रत्येक बिक्री पर उसे उसकी मूल वेतन का 50%, मूल वेतन का 50% कितना हुआ? 600। यानी कि पहले 10,000 से अगले हर एक 10,000 पे उसको 600 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले 10,000 के बाद प्रत्येक 10,000 पर उसको मूल वेतन का 50% यानी कि 600 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। प्रत्येक 10,000 पे मूल वेतन का 50% 600 मिलेगा। इसके अलावा बिक्री का 10% इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो बिक्री का 10% यानी कि 1,000 रुपया ये इनाम होगा उसका। बिक्री का 10,000 की बिक्री 10% इनाम, ये भी हर साल होगा। ये भी क्या होगा? हर साल। तो आप देखिए 1,600 रुपये मिलेंगे उसको हर 10,000 पे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब उसमें बोला है कि 7,600 रुपया टोटल इनकम बनाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। क्या टारगेट है सेल्समैन का कि इस महीने 7,600 रुपये बनाना है। तो 7,600 रुपये बनाने के लिए
कहाँ तक 10-10 हज़ार उसको ले जाना पड़ेगा। तो 1600, 1600, 1600, 4800 हो गया। 4800 और 1200, ये 1200 तो ये है ही ना, 4800 ये हो गया और 1200 ये हो गया, 6000 हो गया। 7600 बनाना है, एक 1600 और मिला लें, 7600 का टारगेट पूरा करना है ना। अरे आप सेल्समैन हो ना, मेहनत कर रहे हो, दिन रात पैसे लो ना। 1600, 1600, 1600, 4800 और 1200 फिक्स है, 6000 रुपये हो गए। 40,000 का सामान बेच के 6000 रुपये हो गए आपके, लेकिन 7600 का टारगेट है। एक 10,000 और ले लें, एक 10,000 और ले लेते हैं ना, ठीक है। तो 600 प्लस 1000 है ना, आ जाएगा ये, है ना। तो 6400 है ना, 6400 और 1200 हो गया ना 7600। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 7600 का टारगेट पूरा। तो इसके लिए टोटल सेल्स कितनी करनी पड़ेगी? 50,000। हो गया क्या, है ना। टाइप 6, टाइप 6 स्टार्टिंग के 2 सवाल इजी है, तीसरा चौथा सवाल अच्छा है थोड़ा। क्या टाइप 5 का? तो अभी तो क्लास शीट करवाई है, घर जाके प्रैक्टिस शीट करोगे फिर डाउट लाना। हाँ तो कर लिए, वो तो सबको करने दो ना, इकट्ठा सबका कवर अप करवाएंगे ना। सभी लोग करें तो क्लास शीट करवाइए, प्रैक्टिस शीट करेंगे, उसके बाद लाएंगे, सबको इकट्ठा करो, कवर करवाऊंगा ना फिर। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1, मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दो इसको, ठीक है। हाँ, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सवाल नंबर 1 हो गया होगा यार, ये तो क्या आंसर है, कितना? 10%। सुनिए, एलिगेशन लग जाएगा इसमें और एक बेसिक मेथड, दोनों दिखा देता हूं, है ना। एलिगेशन जिसे नहीं पढ़ा हो सीरियसली मत लेना, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है,
अच्छा, आय माइनस खर्च बराबर बचत आएगी कि नहीं आएगी, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, है ना। चलो 70% खर्च कर रहा है, माना कि 100 कमा रहा है, तो 100 का 70% 70 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा होगा, ये माना हमने। तो 100 का 70% 70 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, 30। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो 100 माइनस 70 कितना है, ये 30, है ना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज कर रहा है क्या, इनकम 10% बढ़ा रहा है, और एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ा रहा है। तो पूछ रहा है कि सेविंग में क्या चेंज आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सेविंग में क्या चेंज आएगा, है ना। अच्छा 10% बढ़ाएगा, 110 हो जाएगी नई कमाई, 10% 7 रुपये बढ़ जाएंगे, 77 हो जाएगा नया खर्च। 110 में से 77 गए तो 33 बचा कि नहीं बचा, 10% बढ़ गया, अब आय 110 हो गई, 10% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 77 हो गया, 110 में से 77 खर्चा करेगा, 33 बचेगा। बताओ सेविंग भी 10% बढ़ रही है क्या, तो सेविंग में भी कितना चेंज आएगा, 10%। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 30 से 33 10% होता, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सुनो मेरी बात, एक और चीज, जब ये 2% सेम हो तो बिना देखे बिना सॉल्व किए तीसरा भी 10 ही आएगा। 3% है, 3 में से कोई भी 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तीसरा अपने आप वैल्यू वही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व ना करने की जरूरत है, सीधे बिना देखे 10% टिक करना है। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात। जब 3 में से 2 वैल्यू के परसेंटेज सेम है, तीसरा भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सेम। इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। देखिए, देख लीजिए, अच्छी चीज बता रहा हूं, इधर देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आप बताओ एलिगेशन कब लगता है, जब 2 चीजें मिलती हैं, दूध और पानी मिला तो दूध बना जो हम पीते हैं। दूध और पानी मिला तो कौन सा दूध बना, जो हम पीते हैं। बना क्या नहीं बना, या फिर दूध और पानी मिला तो दूध और पानी का मिक्सचर बना। तो 2 चीजें मिलके जब कोई मिक्सचर बने, जब भी ऐसा मिश्रण वाला शेप होता है, वहां एलिगेशन लगने की प्रोबेबिलिटीज होती है। जिसने एलिगेशन पढ़ा वो सीरियसली ले, बाकी न ले, है ना। अब सुनिए, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग के मिलने से बताइए इनकम बनती कि नहीं बनती, बनती है। बन रहा है एलिगेशन वाला डिजाइन, है ना। चलो भैया, तो ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, और यहां आएगा इनकम, है ना। चलो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज है, 10% है कि नहीं है, 10%। इनकम में क्या चेंज है, 10%। सेविंग का चेंज निकालना है हमें, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, वैसे ही जानते हो यार, इसका डिफरेंस 0 है, इसका डिफरेंस 0 है, तो इसका डिफरेंस भी क्या आएगा, 0। तो 0 डिफरेंस लाने के लिए 10 है, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। जिसने एलिगेशन पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस कितना, 0। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो कुछ भी वो मैटर नहीं करता। जैसे रेशियो की बात करोगे तो बताए 70% खर्च कर रहा है, यदि ये 70% खर्च कर रहा है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग 70% खर्च कर रहा है, तो 30% बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। तो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो 7:3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो 7:3 गिवन है, इसका डिफरेंस कितना है, 0। 3 बराबर 0, तो 7 बराबर भी क्या आएगा, 0। तो जैसे यहाँ का मार्जिन 0 है, 0 मतलब यहाँ का मार्जिन भी 0 होना चाहिए। तो 0 आने के लिए 10 है, तो यहाँ भी 10 लिखना पड़ेगा। सेविंग में भी क्या चेंज आएगा, 10। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से चाहे आपको समझ में ना आए, लेकिन एलिगेशन जिसने पढ़ा है उसको क्लियरिटी हो रही होगी कि एलिगेशन में ये रूल अप्लाई होता है कि यदि 3 में से कोई भी 2 वैल्यू सेम है तो तीसरा भी नंबर उतना ही आएगा हमेशा। सदियों से होता आया है। अरे हाँ ना, बता रहा हूं, तो पिछली सदी में पढ़ा रहा था तब भी ऐसा ही था। तो जब भी 3 में से कोई 2 वैल्यू सेम है तो तीसरा वैल्यू भी क्या आएगा, सेम। तो बिना सोचे समझे 10% आंसर लगा देना है। किस्मत से ऐसा सवाल आ जाए, मेहनत नहीं करना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं कि कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें या फिर कर लोगे, वेट कर लेते हैं। आपके करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी हुई है ना। सेकंड का आंसर क्या आया,
हाँ, सेकंड वाले का आंसर किसका आया? बोले थे यार अभी कई लोग आंसर सेकंड का आया। कितना आया? 25%। मोर या लेस? मोर, लेस? देख लो एक बार, और मोर है कि लेस है। हाँ, सवाल नंबर 2। मिटा दो इसको। सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति 7,350 रुपए आय में से, ये डरा रहा है, डरना मत इससे, 4,900 रुपए खर्च करता है। ये आय है, इनकम, और ये एक्सपेंडिचर। कैंसल करोगे 2/3 आएगा, यानी कि 3 इनकम में से कितना खर्च कर रहा है? 2। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। 3 करोड़ में से 2 खर्च कर रहा है, 1 करोड़ बचा रहा है। इसको कैंसिल करके इस रूप में लिया जा सकता है, डेटा इजी हो जाएगा। 2/3 आएगा, कैंसिल कर लो, 0 0 कैंसिल, 7 से काट लेना, आ जाएगा 2/3। यानी कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो इनकम 3 यूनिट, एक्सपेंडिचर 2 यूनिट। तो 3 में से 2 खर्च किया, कितना बचा है इसने? 1। आया इतना समझ में? अब तो कुछ नहीं बचा। इसको आप 300, 200 और 100 मान लो, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। रेशियो सेम, 3000, 2000 मान लो तो भी कैलकुलेशन इजी रहेगा, है ना। चलिए, इनकम में क्या चेंज आ रहा है? 13% बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है 13%, है ना। और एक्सपेंडिचर 7% बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 7%, ठीक है। तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करें, है ना। बचत में परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा वैल्यू निकालो, आप सिर्फ 13% भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके बता देता हूँ। 13% बढ़ेगा तो 339 हो जाएगी नई इनकम। 7% बढ़ेगा तो 214 हो जाएगा नया खर्चा। करो माइनस, 339 में से 214 गया, 125 के 115, 125। तो बताइए 25% बढ़ रहा है क्या? तो बचत में परिवर्तन 25% मोर, 25% बढ़ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 300 माइनस 200 बराबर 100। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर कितना आएगा? सेविंग, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। 200 बराबर सेविंग। अब सुनिए, इनकम कितनी बढ़ रही है? 13%।
एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 7% है ना। तो इसका 13% कितना होता है? 39। बढ़त लिख लो, केवल चेंज लिख लो। कितना चेंज आएगा इनकम में? 13%, 39 रुपए का परिवर्तन आएगा। खर्च में 14 रुपए, खर्च में 14 रुपए का परिवर्तन आएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, तो सेविंग में 100 पे 25 का अंतर आएगा, तो 100 का 25 यानी कि 25%। समझ में आ रहा है? ऐसे कर लो, या फिर केवल चेंज लिख लो, इधर 39 का चेंज, इधर 14 का चेंज, तो 39 माइनस 14 सेविंग में 25 का चेंज आएगा, तो 100 पे 25 टोटल 25% चेंज बनेगा। आता है क्या समझ में? गर्दन हिलाने की आदत नहीं होनी चाहिए, जो सच है वो कहा करो। आया कि नहीं आया है समझ में? क्या समझ में आया इसमें बताओ? बताओ। अरे बोलो ना, क्या समझ में आया? हाँ, जो मैंने किया उस मैंने क्या किया वही तो बताओ। क्या किया मैंने? चलो छोड़ो, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना? दिखाऊं क्या एलिगेशन? दिखाऊं? अच्छा, यस सर, वाह यार, वेरी गुड। मेरे को लगा नो सर बोलेंगे। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो पहले देख लो ना, फिर कॉपी करना। एक्सपेंडिचर सेविंग मिलेगा तो क्या बनेगा? इनकम, है ना? तो एक्सपेंडिचर सेविंग, और इधर बनेगा आपका इनकम। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना है? 2। एक्सपेंडिचर कितना है? 2, और सेविंग 1 आएगी क्या? एक्सपेंडिचर 2 और सेविंग क्या है? 1। तो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो 2:1 है कि नहीं है? 2:1। चलो भैया, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है? 7%, है ना? और इनकम में क्या चेंज आ रहा है? 13%। ये मिसिंग वैल्यू है। 7 और 13 का डिफरेंस 6, 1 बराबर 6 तो 2 बराबर 12, मतलब ये मार्जिन 12% का होना चाहिए। इधर कम है तो इधर ज्यादा होगा, तो 13 + 12 25% आ जाएगा सेविंग में चेंज। देखो, एलिगेशन कैलकुलेशन को कट करता है। एलिगेशन का काम क्या है? हम सवाले से भी कर रहे हैं, एलिगेशन टॉपिक में जो भी आप पढ़ोगे, जो क्वेश्चन एलिगेशन से होता है वो हर एक क्वेश्चन बेसिक से हो सकता है, XY से, लेकिन एलिगेशन क्या करता है? कैलकुलेशन को पूरा खत्म कर देता है, छोटे छोटे कैलकुलेशन में गेम हो जाता है। ये एलिगेशन का यूज है और कुछ भी नहीं, है ना? यहां एलिगेशन का उतना इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी क्वेश्चंस में दिखता है। चलो सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया कॉपी?
टाइम बताना, टाइम क्या हो रहा है? 52, 52। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3। आया क्या? कितना? बॉम्बे, दिल्ली? अच्छा, दिल्ली। चलो देखते हैं तीसरा सवाल, है ना। इसको रफ कर दूं क्या? ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3, है ना। ठीक है, ए तथा बी की कुल आय 1215। ए और बी की दोनों की टोटल इनकम मिलाकर कितनी है? 1215। चलो भैया, ए अपनी आय का 85.5/7% तथा बी अपनी आय का 93.1/3% खर्च करता है। ए कितना खर्च कर रहा है? 85.5/7%, है ना। 85.5/7% कितना होता है? 6/7 होता है। 85.5/7% क्या होता है? 6/7। कैसे? सॉल्व करके, बिना सॉल्व किए दिमाग लड़ा सकते हो। सुनो, 100% से ये 14/2/7% का मार्जिन है कि नहीं है? अच्छा, 100% में से 14/2/7% माइनस करोगे तो 85/5/7 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 1/7 है तो ऑब्वियसली ये 6/7 आएगा, तभी तो दोनों का रिजल्ट 1 आएगा ना। 100% तो 1/7 गया, 100 में से 14/2/7% 1/7 गया, तो 85/5/7% 6/7 बचा कि नहीं बचा? तो जब भी परसेंटेजेस 100 के आसपास के होना, 83 सही 1/3, जैसे एक और परसेंटेज में 93 1/3, 100 में से माइनस करके देखो कितना बच रहा है, उसका जो फ्रैक्शन है टोटल में से माइनस कर लो तो अपने आप आ जाएगा। जैसे 14/2/7% 1/7 है, तो 7 में से एक गया तो 7 में से कितना बचा? 6, तो ये आएगा 6/7। वैसे ही 93 1/3% की बात करोगे तो सुनिए, 93 1/3% की कहानी क्या है? 100 में से 6 सही 2/3 गया, तो 93 1/3 बचा कि नहीं बचा? दोनों का सम है 100। इतना गणित तो आता होगा आप लोगों को शायद, कि 6 2/3 माइनस करोगे तो 93 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? डायरेक्ट माइनस कर लेते हो क्या? अच्छा, 100 में से 6 गया, है ना, तो 94 बचा, लेकिन 94 मत बचाओ, 93 बचाओ। जो 1 रुपया है उस 1 रुपये में से 2/3 जाएगा तो 1/3 बचेगा इधर। अरे यार, खुद से भी तो कुछ करना चाहिए जीवन में, है कि नहीं है? तो 62/3% क्या होता है? 1/15। तो सीधी सी बात है, 14/15 बचा कि नहीं बचा? तो 93 1/3% का वैल्यू क्या होता है? 14/15। आई क्या बात समझ में? खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है। क्या है? खर्च, एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि 7 इनकम है और 6 क्या है इसका? एक्सपेंडिचर। इसकी 15 इनकम है और 14 क्या है इसका? एक्सपेंडिचर। ये जो मैं आई और ई लगा रहा हूं, ये कुछ गणित बैठ रहा है दिमाग में। जैसे कोई आदमी 10% खर्च कर रहा है, 10% खर्च कर रहा है, यानी कि 10 इनकम है तो 1 खर्च कर रहा है। अरे 10 इनकम का 10% 1 रुपया ही तो आएगा ना। जो भी है खुलकर बोल दो। ये समझ में आया जो आई और ई लगा रहा हूं? आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे, नहीं तो बेसिक तरीके से भी ला सकते हो चीज़, है ना। चलो, तो ऐसा है। अब तो जैसा कि हम जानते हैं, हम तो सभी जानते हैं वैसे, सुनिए, हाँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होती कि नहीं होती? तो इनकम कितनी है? 7। ये किसकी? ए की कहानी और नीचे बी की कहानी। इनकम कितनी है? 7, है ना। एक्सपेंडिचर कितना है? 6। तो सेविंग 1 बची क्या? बी की इनकम कितनी है? 15 और एक्सपेंडिचर कितना है? 14। तो
तो सेविंग कितनी बची 1, बोलो बची कि नहीं बची। अब इनकी बचत का रेशियो दिया है, सेविंग्स का रेशियो 3:4 दिया है। अब आया समय रेशियो सेट करने का। अभी हमें सेविंग्स का रेशियो बराबर दिख रहा है, बट ओरिजिनली हमें क्या आदेश मिला है कि सेविंग का रेशियो क्या होना चाहिए 3 और 4। तो बना ले इसको 3 और 4 के रूप में सेट कर देते हैं। तो यहाँ इंटू 3 कर ले, यहाँ इंटू 3 यहाँ करोगे तो पूरे में इंटू 3 होगा रिलेशन में, इंटू 4 यहाँ करोगे पूरे में इंटू 4 हो गया रेशियो सेट, दोनों का आपस में सेटलमेंट हो गया, खत्म। अब क्या दिया है रुपए में, ए और बी की कुल आय 1215 है, फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी, उनकी इंडिविजुअल सैलरी निकालनी है। तो दोनों की मिलाकर कुल आय कितनी 1215, तो दोनों की मिलाकर कुल आय जोड़िए जरा 21 और 60, ये इनकम है ना दोनों की, 21 यूनिट और 60 यूनिट 81 यूनिट है क्या, ए प्लस बी की कुल आय जो कि किसके बराबर दी है 1215, 21 यूनिट 60 यूनिट 81 यूनिट बराबर 1215। ये शायद इंटू 15 का रिलेशन है, आई थिंक देख ले इंटू 15 का ही है ना, इंटू 15 का रिलेशन है, 15 इंटू करें 1215 आ जाएगा, या फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो तो 1 बराबर 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोनों में इंटू 15 कर दे, दोनों की इंडिविजुअल सैलरी आ जाएगी इंटू 15, तो 21 इंटू 15 315, ये किसकी सैलरी है ए की, और 60 इंटू 15 900, ये किसकी सैलरी है बी की। तो ये ए की सैलरी और ये बी की सैलरी। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लीजिए, इसको फिर करते हैं। चौथे का आंसर किसी का आया 35,000, ठीक है देख लेते हैं, सही है शायद सही है। क्या भेज दो ना, पीछे बैठ जाएंगे। हो गया क्या कॉपी, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, चौथा वाला। किस किस का है 35,000 चौथे का, ओके ठीक, रफ कर दो इसको, हो गया कॉपी, रफ कर दो इसको, है ना। सवाल नंबर 4 है ना, गुलिया के परिवार के खर्च में बचत का अनुपात 5 से 3 है। देखो
खर्च और बचत का अनुपात क्या है? 5 से 3। दिखाई दे रहा है? कुर्सी की आवाज किए बिना बैठो ना, है क्या नहीं? देखो खर्च और बचत का अनुपात क्या है? 5:3 है कि नहीं है? क्या बोला आगे सुनते हैं इसकी। यदि खर्च में 60% की वृद्धि, खर्च में कितने की वृद्धि? 60%, तो बताइए खर्च 8 हो जाएगा क्या? 5 करोड़ का 5 करोड़ 5 करोड़ का 60% 3 करोड़, तो 5 + 3 8 हो जाएगा खर्च। चलो और आगे आय में, आय तो आय बनानी पड़ेगी, बताइए आय 8 हो जाएगी 5 और 3, है ना? आय में वृद्धि तो आय बनानी पड़ेगी। आय में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 25%। 8 करोड़ का 25% 2 करोड़ 10 हो जाएगा क्या? हो जाएगा 10। अब आप जानते हो सब समझदार लोग हैं, एक्सपेंडिचर सेविंग मिलके इनकम बनता है, तो 2 आ जाएगा ये, तो ये 2। सवाल खत्म हो गया। अब सुनिए, बचत में 3500 रुपए की कमी होती है। बचत की जो कमी है 1 यूनिट, ये किसके बराबर दी है? 3500। बचत की जो कमी है ना 1 यूनिट, ये किसके बराबर दिया है? 3500। क्या निकालना है? गुलिया के परिवार की बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय ये है क्या? पुरानी आय है बड़ी। 1 बराबर 3500 तो 10 बराबर 35,000, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ्स, है ना।